को छोड़ देते हैं। कहते अब तुम बुढ़ाई गए, सो करो घर के बाहर जाओ। तो आज महाराज जैसे देखा भगवान इतना सा कहकर आज सती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर जाते ही भगवान ने क्या किया, अखंड समाधि लगाई, अखंड समाधि लगाई। और जैसे महाराज समाधि लगाई तो इधर अब सती जी का जब त्याग किया, भोले बाबा ने समाधि लगा ली। अब मैया पार्वती जी बेचारी अकेली रहती। जब मैया अकेली रहती रहती भगवान की 1-2 वर्षों की समाधि नहीं, हम लोग अगर तनिका आरती करते भगवान का भोग लगाओ तो आंखें खुली खुली। बताओ भगवान आएंगे किस टाइम? कहते हैं भगवान को यदि भोग लगाओ तो कम से कम 10 मिनट का मौन धारण करो, नेत्र बंद करो, किसी को खाने का मौका तो दो। जैसे थाली रखी, ताली बजाई, बस हटाए लो, बांटन लगाओ। तमें कहते खोटे खाटे भोइमा और समोहिमा कहा कि भगवान ऐसा करो, हमारा रिजल्ट आने वाला है, हमारे 80% मतलब 100 मोबाइल देखते, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, भगवान से भगवानों को लोग रिश्वत देने कतई कमी थोड़ी रखते। अगर 80% आए तो 51 रुपये का प्रसाद, 90% आए तो 100 रुपये का प्रसाद। और मिठाई अपने मन की, क्योंकि हुआ भगवान थोड़ी हुई, हम तो दिन को चढ़ाई नहीं, बाकी तो सब अपने आप। तो आज भगवान ने जब देखा तो 87,000 वर्षों की भगवान ने समाधि लगाई। जब 87,000 वर्षों की समाधि लगाई, इधर बेचारी सती जी अकेली है, ना कोई गण बात करता है, ना भोले बाबा तो समाधि में है। अब सती जी ने जब एक दिन 87,000 वर्षों के बाद जब भगवान की समाधि खुली, तो जब समाधि खुलती देखी तो राम राम मुख से निकला। और ये हमारी बहनें भगवान की कथा में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। माता रानी हमेशा अन्न धनरो भंडार भरती रहे, मंगल कामना हो। और ये हमारे भैया राजीव भैया जी भगवान की कथा में 11 मुद्राओं का दान दिया। माता रानी कल्याण करें। हरिपुर फुलहार निवासी आज सती मैया ने क्या किया, पहुंच गई सामने। और जैसे सामने पहुंची सती जी तो भगवान ने क्या किया कि जाई शंभु पद बंदनु की ना, जाई शंभु पद बंदनु की ना, शंकर सन मुख आसन दीना। जाई शंभु पद बंदनु की ना, शंकर सन मुख आसन दीना, शंकर सन मुख आसन दी। माता जी पहुंची जल्दी बल्दी, बामांग भाग में बैठे लगे। कहाँ लगे? नो एंट्री, इधर तुम्हारी कोई एंट्री नहीं। अरे तुमने जब से मेरी मैया सीता का रूप धर लिया है तब से तुमने बाएं हिस्से का जो भाग आपका था वो आपने खो दिया। ऐसा करो आप सामने बैठो। सामने बिठाया सती जी को, सती जी सामने बैठ गई। बेचारी बड़ी दुखी है। तब तक देखती है देवलोक से गंधर्व गायन करते जा रहे हैं, यक्ष नाग देवी देवता विमानों से उत्सव गाते हुए नाचते हुए सब जा रहे हैं। तो आज महाराज सती जी ने जब देखो माने हैं जी सब देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, का सिद्ध बाबा भंडारा चल रहा हुआ तो ना जा रहे हैं, कहा लगे हुआ ना जा रहे हैं। जो तुम्हारे पिता दक्ष जी के यहाँ यज्ञ रखा गया है, उस यज्ञ में ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। अब माताओं बहनों को यदि मायके से न्योता ना मिले, चाहे छठिन डठौन हो, तो देखो हाय बप्पन हमें पूछो ना। सती जी दक्ष की बेटी है, पर भगवान की ऐसी कृपा, दामाद से लड़ाई हुई है, बिटियों को नहीं पूछो। अब कहते हैं जही का पूछो ना कोई निमंत्रण नहीं।
और वही के सामने तुम तैयार हुई जाओ, देखो हमारी साड़ी अच्छी लग रही है। कुछ लोग ना की आदत होती नए कपड़ा का पहन लेते अपन होश ही खो देते। इन लोगों की भी बात एक होती है, मोबाइल नाम है तो काम नहीं तब वो हाथ में निकाले बैठे लोग देखे हमारा जो इतने मोबाइल है। इनके लोगों की बात थोड़ी, इनके लोग ना अगर साड़ी जम देना नहीं बहनी तो कुछ लोग तो नहीं पर कुछ लोग हर समय पल्ले नहीं ठीक करे चुकत, गर्दन नहीं झाड़े चुकत। अगर नई चूड़िया पहन ले, नई अंगूठी पहन ले या हार उर न ले लो तो बेरे बेरे का समझ नहीं कि कोई पूछे जो कत्ते बुलाई है जले कोई पूछे ही ना तले का संभरते ही रहिए चाहे टूट जाए समार संभाल। तो आज महाराज सती जी के सामने इंद्राणी आई है। इंद्राणी ऐसे आई, कहने लगे देखो बार और सही बने, कहीं सही तो बने, जाती कहाँ। इंद्राणी को पता खूब नहीं उतना नहीं मिलो ही नहीं, इनके पप्पा नहीं नहीं पूछो तब हम कहती तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी का ही है यज्ञ है, हुए जाए रहे सब पनीर उनीर सब पनीर है। तो कहने लगे पिताजी के यहाँ यज्ञ हमका नहीं पूछो, मतलब कहीं सब लगा तन्ने के पूछ लो इनके होंगे वाले ना, हमें नहीं पूछो। अब सती जी कहने लगे देखो हमारा बाटो वाटो ठीक लगो, कहीं ठीक लगो, कहीं तब सही। अब बैठी इंद्र बैठ गए हाथी पर, और आप लोगों ने आपके पति हाथी बैठा के ले जाए तो कोई जई हो। अगर बेचारे पुरानी मोटरसाइकिल है जब बदलते ना फटफटिया लिए घूमते हर समय आवाज देते रहते, अरे बुलेट उलेट ले लो। आज इंद्राणी कहिया हाथी को बैठा रहे, यमराज अपनी यमराज ने कहिया भैंस बैठा के लिए जाए रहे, करिया करिया भैंसा जाए रहे सब गाँव। तन डाला हो मेरे दिल का करार रे, अब कौन उड़ा बे पनीर पूड़ी। अब महाराज जैसे ही पहुंचे सब गाँव थे, सती जी कहाँ लगे जैसे सब जाति कहाँ नाव का तुम्हारो सुना इनको नाम कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, नाम बुलवाओ चाहे ना बुलवाओ ये वो खाली चढ़ाए रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज महाराज जैसे ही देखा तो कहने लगे, अब पहुंची जाए कि सती कहाँ लगी, अब हमारे पेट में दर्द होने लगी, हमारे कतई बहुत जोर पूरी खवा से लग गए, हम हो जाइए बिना पूछे है तो मई कोई हमारा। तो शंकर जी से कहा लगे ऐसो करो पूछो नहीं तब हम चले जाए। शंकर जी मना करने लगे बिना पूछे जाइयो, और कहूँ कोई ना बोलो चलो तो आफती निखड़ी, कहीं नहीं तो हमारे पप्पा चले जान दो। भगवान कहा लगे हमने जब मना करी रहे परीक्षा ना लियो तब वो तुम नहीं मानी, अब मना कर रहे तब वो तुम नहीं मानती, जब यह हो तो जाओ और बिना बुलाए जाओगी तो मान सम्मान नहीं पाओगे, भले आपका मायका क्यों ना हो। इधर महाराज क्या हुआ, सती जी तैयार हो गए, तब तक नारद जी आके कहने लगे मैया जी आप तैयार ना हुए। नारद जी को नारद जी ना, एक राक्षस ने एक बार नारद जी से पूछी भैया खाली नारायण नारायण करने का जानते हो कि और कुछ सिखाओ अम्मा बप्पन, कहीं न सिखाओ तो कहीं खाली नारायण नारायण कर लेते कि कुछ लड़ाई भिड़ाई करने जान, कहा लड़नो भिड़नो तो नहीं जानते पर लड़ानो भिड़नो खूब हम आओ इतो ही काफी। तो नारद जी जब पहुंचे तो कहने लगे तुम नहीं तैयार भाई, तुम हो तैयार हो जाओ, कहीं हम काहे तैयार हो जाए, कहीं तुम्हारे बप्पा की यहाँ यज्ञ। सती जी अब सब कहा चलो 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 चलो, तो कुछ तो मन में आई है कि हम चले तो हम दो चार भटूरे छोले उले खाए निकले फिर। तो आज सती जी ने भगवान से आज्ञा ली, भगवान ने 2 गण साथ में भेज दिए, जा नहीं मानती हो तो। 2 गण चले सती जी के साथ में, सती जी जाकर पहुंची और जैसे ही पहुंची महाराज तो कुछ लोग कोई आ जाए और तुम कह अरे तुम आए, तो यानी कि आना चाहिए रहे। अब सती जी जब पहुंची तो उनकी बहनी कैसे बोली देखो जही आई है, देखो जही आई है, यानी कि मुस्कुराना अच्छी बात है, अधिक मुस्कुराना बड़ी गलत बात है।
कि मतलब मुस्कुराए कह दो कि अच्छा तुम आएगे भैया बढ़िया रहो, और कहते देखो जही हुआ है। मतलब हंसी तो दोनों है, पर एक व्यंग्यात्मक हंसी की मतलब आना ना रहे तब तुम आएगे। आज बहनें इस तरीके से मिली और क्या हुआ कि पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहने पहुंची तो बहने कहती देखा जही हुआ पिताजी आए कि आएंगे, पिताजी हाल चाल नहीं पूछो, बिटिया बुला बुलाए आएंगे, चलो अच्छी बात है आएंगे तो बैठो तुम। हाँ पिताजी जाकर क्या बोले, अरे सती तू बड़ी बेशर्म है, उस भोले के साथ में रहते रहते तुझ पर भी उसी का प्रभाव पड़ गया है। अरे बिना बुलाए बेशर्मी की तरह कहीं भी चली जाती हो, मैंने तुझको पूछा नहीं फिर भी तू। यदि एक पिता आपसे ऐसा कह दे तो आपका कलेजा बिल्कुल फट जाएगा। सती मैया जी से जब उनके पिताजी ने कहा कि अरे तुम बड़ी बेशर्म हो, अपने पति के समान ही बेशर्मी दिखाती हो, बिना बुलाए चली आई। सती जी कुछ न बोली और कहते हैं जहां पर आपका अपमान हो वहां पर आप ना बोलो तो ही सही है, वरना यदि बोलो तो और अपमान करा। सती जी ने क्या किया, वहां से निकल पड़ी, उस स्थान पर पहुंची जहां पर यज्ञ की तैयारी चल रही थी। सती जी ने आदि से लेकर अंत तक देखा, सभी देवी देवताओं का स्थान है पर भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। कहते प्रणवाक्षर के मध्य वे तीनों एका, कि जहां पर भगवान का यज्ञ इत्यादि होता था पहले 3 आसन लगाए जाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखती है ब्रह्मा जी का स्थान, विष्णु जी का स्थान, पर हमारे भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं। आज भवानी मैया को बड़ा क्रोध आया, जाकर भवानी ने क्या देखा, कि जा पहुंची जब एक स्थल में देखा तो शिव का भाग नहीं। पहुंची पर दादा नहीं पहुंची, देखा बरभागी भाग नहीं। मेरे बाबा की मेरे बाबा की मेरे बाबा की मेहमानी रानी है सुन लियो भगता, मेरे बाबा की मेहमानी रानी है सुन लियो भगता। सती जी ने देखा भाग नहीं शिव का, आज क्रोधातुर हो गई मैया, और क्रोध में आकर मैया ने क्या किया, कहने लगा जिस यज्ञ में मेरे पिता का स्थान नहीं उस यज्ञ को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। आज मैया इतनी क्रोधित होकर यज्ञ के सम्मुख अपने बाएं पैर के अंगूठे से मैया ने अग्नि प्रचंड करी, और जैसे ही अग्नि मैया के शरीर से प्रचंड हुई, मैया क्षण मात्र वहीं जलकर नष्ट हो। अब तो महाराज जब मैया का प्राणानिपात हुआ तो 2 गणज साथ में आए थे, वो सब इधर उधर किसी को मारने लगे, किसी को नोचने लगे। अब जब बृहस्पति देव जी महाराज थे, गुरु बृहस्पति, उन्होंने उन दैत्यों को मारकर भगाया, कि कृत्या राक्षसी प्रकट की। दोनों गण जाकर भोले बाबा के पास पहुंच गए, कहने लगे अरे बाबा गजब हो गया, हमारी मैया उसी एक स्थल से वापस ना आए। भगवान ने कहा मुझे पता था कि जब हमारे मस्तिष्क पर काल विराजमान होता है तो हमें सबकी बात बुरी लगती है, और ये हमेशा याद रखना कि अपने से यदि बड़े की बात बुरी लगने लगे तो सोच लेना आपका विनाश निश्चित है।
कि मृत्यु का समाचार भगवान शिव को मिला। भगवान शिव क्रोधित हुए उठे, कहने लगे आखिर मैंने उसका त्याग किया था पर थी तो मेरी पत्नी। भगवान शिव ने क्या किया, अपनी जटाओं से एक लट को पृथ्वी पर जाए पटको महाराज, और उस लट से वीरभद्र नामक एक गण का निर्माण हुआ। कि कृत्या राक्षसी प्रकट करके वीरों को मार गिराया है। कृत्या राक्षसी प्रकट करके वीरों को मार गिराया है। शिव प्रभु ने समाचार सुनकर भट वीरभद्र पहुंचाया है। ऐसे वीरभद्र पहुंचा जाकर तो क्या हुआ, उस भट ने काट छाट करके वीरों को मार बिडार दिया। उस भट ने काट छाट करके वीरों को मार बिडार दिया। राजा का शीश काट करके बेतरणी पार उतार दिया। भोले बाबा की महिमा निराली है, सुन लिया भगतों। भोले बाबा की महिमा निराली है, सुन लिया भगतों। आज महाराज जैसे भगवान ने समाचार सुना, निकोरी पृथ्वी पटकी, और जैसे पटकी उस लट से वीरभद्र नामक गण का निर्माण हुआ। चला त्रिशूल लेकर जाए, त्रिशूल लेकर पहुंचा महाराज। अब जितने भी जो भगवान की निंदा सुन रहे थे, शिव जी मूंछ वाले तो इनकी निंदा है रे, बड़े मजा आ रहा। जब भगवान की निंदा सुनकर मूंछ पर ताव दे रहे थे, वीरभद्र ने उनकी मूंछ पकड़ी, ले मूंछ हीन कर दो, घूमो बिना सेविंग करे, न 10-15 रुपये नहीं देने, लटके लटके घूमो ऐसे। आज महाराज जो भगवान की निंदा सुनकर दांत निकाल रहे हैं, अच्छा अच्छी बात, एक ही तमाचा बत्ती सी बाहर ले, जिंदगी भर निकालने के काबिल है ना। जो अपनी भुजाओं की ताकत रहते भगवान शिव की निंदा सुनकर उनको भुजाहीन कर दिया। मारे जनता जांघों पर दे रहे थे, उनकी जांघें तोड़ी फोड़ी डाली, और जाए पहुंच गए जहां पर दक्ष प्रजापति बैठे थे। अब दक्ष प्रजापति लुके लुके घूमे, कहूं कलिया उतरी नहीं दिखाती, खटिया के नीचे कहूं घुसाई, अब कहां चले जाए। ऐसे पकड़ी गर्दन, और जाए पकड़ी गर्दन, त्रिशूल से एक ही बार वहां पर यज्ञ स्थल रहा, हवन कुंड बना था, अग्नि बड़ी प्रचंड। आज दक्ष के शीश को काटकर वीरभद्र ने पूर्णाहुति दे ले, भट्ट स्वाहा। अब जब महाराज स्वाहा भो, अब जब स्वाहा उनकी खपड़ियों को भो, जब उनकी खोपड़ी को स्वाहा, और उधर उनकी पत्नी कह रो हा हा शुरू। अब रोत रोत आई भैया, हाँ तुमने जो का करना कहीं ले आओ। मतलब इधर उनकी बेटी का भी देहांत हो गया, और इधर उनके पति का भी मुंडी उस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। अब वो रोने लगी। जब महाराज वो दक्ष की पत्नी रोने लगी, तो भगवान तो शिव दयालु है भाई, कहते हैं कि भगवान बड़े सस्ते शंकर भगवान, खाली कहूँ घूरे गलियारे पे गांजा खड़ो है, नो चलाओ तनिको नल चलाओ, लुटिया पानी भरो, बस चढ़ाई दो ले, भोले बाबा उतने प्रसन्न। बच्चा चाहे मुंह में भरे पानी मुलुक दे ले, भोले बाबा उतने प्रसन्न। लोग जाते चोर घुसाई, अब भोले बाबा शिवलिंग पर खड़ो है क्या घंटा चुराई ले, भोले बाबा बेहोश खाती बरदान मांग।
कहा दिलो तुमने हम दुनिया हमारे चरण छुआ तो तुमने जिंदगी में पहली बार हमारी खपड़ी का धन्य करो। अब लोग आज बोले चढ़ाओ के कैसे, अगर तुम्हें लोग ना कोई खाना खवावे और खवावे तो तुम्हारी खपड़ी तो का खाई लियो। भोले बाबा की शिवलिंग रखी हो और शिवलिंग रखी होती भोले बाबा के जाके दो पूड़ी ऊपर से रखे दे, एक तो गरम दूसरे खपड़ी की टकली और तीसरे रखी देती गरम गरम कुबड़ी ले बाबा खाओ। अब बताओ खाए कैसे बेचारा। कहते ऊपर से आए खपड़ी पर रखी रही गरम गरम पूड़ी, ऊपर से कह रहे खाओ। तो आज महाराज जैसे कहते हैं कि भोले बाबा बड़े सस्ते देवता, कि छोटी हो चाहे बड़ी, रास्ता में निकलो या पत्थर पड़ो हो या के रखी लो, जल चढ़ावे लगा बन गए भगवान। कि छोटी हो चाहे बड़ी, जहाँ शंकर जी की बटिया, अरे पूजे है संसार ये सारा, अब पूजती अम्मा बिटिया लैके हाथ में लुटिया, पूजती अम्मा बिटिया लैके हाथ में लुटिया, पूजती अम्मा बिटिया। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा प्रसन्न हो। कहने लगे अब इनको तो जो खुपड़िया है इनको तो भेजा हमने मां स्वाहा कर दो, इनको जो खुपड़िया कहाँ से आए भाई। अब ऐसे करो, कहने लगे जो भी मिले जाए जाओ उसका शीश ले आओ, इनके शीश से जोड़ दो। पहले साइंस बड़ा तगड़ा था, अब लोग सर्जरी वगैरह करते हैं, इससे पहले सब हो चुका है। हम लोग इंसान के शरीर में हाथी बकरे नहीं सर लगा सकते, भोले बाबा हमारे सबसे बड़े डॉक्टर। कहने लगे जाओ तुम कोई को सिर मिल जाए, खाली खपड़ी ऐसी काम है हमारा, किसी का भी सर मिल जाए ले आओ, हम इनके धड़ से जोड़ देंगे। जाकर कड़ गए, देखो एक करिया करिया बकरा बंद हो रहा है। जब बकरा मैं करे कहीं जाऊं बहुत मेमिया भी है, काट लो मोड़। अब जब बकरा मेमियानो कहीं चाहे के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, बकरा कोई नहीं समझत, कहती में खाली हम हैं बाकी कोई नहीं, कहीं नहीं है के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मूड काटो, अब मूड काटो चले भोले बाबा ने कही ले कम से कम मेच मिलाएगी लाए जी गोरे करिया करिया बकरा छींटे वालों ले आए होते। आज महाराज भगवान ने उस बकरे के शीश को अपने ससुर के शीश से जोड़ दिया। अब जब दक्ष उठे तो कुछ बोले थोड़ी, क्योंकि शीश तो बकरे को लगाओ। उठ के सबसे पहले के अब तो महाराज में भगवान तो चले गए, सती जी के शरीर को लिया और कहते हैं भगवान परिक्रमा करने लगे पृथ्वी। अब इधर विष्णु भगवान सोच रहे हैं कि यदि भोले बाबा ऐसे ही घूमते रहे, सती जी का शरीर इतना वज्र सा है, ऐसे तो गलने कटने वाला नहीं। भगवान ने अदृश्य शक्ति में अपने सुदर्शन से मैया सती के 52 अंगों के 52 टुकड़े किए, जो अंग जहां जहां पर गिरा वहां पर शक्ति पीठ बन गया। इस संसार में 52 शक्ति पीठ। अब भगवान शिव आकर विराजमान हो गए अब बेचारे, और वही सती मैया कुछ दिनों के बाद कहां प्रकट हुई जाकर
राजा हिमांचल जी के यहाँ बनी जाकर है सती मैया, बन गई जाकर पार्वती मैया। जैसे जन्म हुआ महाराज, अब क्या हुआ कि कुछ दिन पीछे शैलग्रह हुई सती उत्पन्न, गृह तब से हो गया ध्रुत ग्रह सब संपन्न। आज सती मैया ने आज राजा हिमांचल जी के यहाँ जब अवतार लिया तो पर्वत मड़ियों के समान चमकने लगे। इतनी चमक है मैया के मुखमंडल पर, तो कहते हैं कि जिस चंद्रावती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी। भगवान इधर मैया सती जी का जब जन्म हुआ तो नारद जी विचार में कहा चैन कहा लगे, चलो हमें पहले देखिए मैया का हाल चाल है। नारद जी पहुंचे जाकर, जैसे नारद जी पहुंचे जाकर तो पार्वती मैया के जो पिता जी थे हिमांचल जी महाराज, वो कहने लगे, अरे महाराज आप आ गए, हो भाग्य हमारा महल आपके चरणों की धूल से गदगद हो गया, धन्य हो गया। और ऐसा करो, हमारी पुत्री हुई है, बड़ी सुंदर है, उसका भाग्य देख लो। उसके भाग्य की रेखाएं क्या कहती हैं। जाकर पहुंच गए, कहने लगे ठीक है। तो आज महाराज जैसे नारद जी पहुंचे जाकर तो प्रेम से अपनी बिटिया पार्वती को राजा हिमांचल जी ने बुलाया, रे बेटा यहाँ आओ, नारद जी आए, प्रणाम करो। मैया गई, प्रणाम किया, कहने लगे अरे बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे पहुंची तो नारद जी को हाथ दिखाने लगे, क्या कि प्रेम से सुता को बुलवा कर मुनि के चरणों में डाल दिया। से सुता को बुलवा कर मुनि के चरणों में डाल दिया। पूछने लगे इस कन्या का कहिए भविष्य का कहलाता। जैसे चरणों में डाला तो कहने लगे, हे प्रभु आप बताइए इस कन्या का भविष्य क्या है, इसकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं, ये पढ़े लिखेगी, विवाह होगा या नहीं होगा। आज नारद जी ने जाए हाथ देखो, हो गॉड, हस्तरेखाएं तो बड़ी प्रबल है इस कन्या की। अरे ये कोई कन्या साधारण कन्या नहीं है। तो कहने लगे अरे तुम्हारे तो भाग्य जागृत हो गई, ये कन्या नहीं स्वयं भगवती दुर्गा तुम्हारे घर पर आई है, तुम्हारे भाग्य को लेकर आई है। कि नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भगवती है। नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भगवती, खुदायादि सत्य प्रगटानी है तेरे भाग्य की निशानी।
ये स्वयं भगवती आई है। नारद जी कहने लगे अरे बड़ी बड़े धन्य मेरे भाग्य जो हमारे घर पे इतनी सुंदर, कहने लगे ये तुम्हारे घर पे वैसे यदि आपके घर पे लड़की का जन्म हो तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। नारद जी ने कहा तुम्हारे घर में लक्ष्मी ना आई तो स्वयं दुर्गा आई है, समझ लो। दुर्गा से थोड़ा बच के रहने का पड़ा। लक्ष्मी तो खाली देती रहती है, दुर्गा कद्दू कद्दू निकारी लेती है। तो आज महाराज कहने लगे ये स्वयं दुर्गा तुम्हारे घर पर आई है। तो कहने लगे चलो अच्छी बात है, पर इस कन्या का हाथ देखो, इसका विवाह कैसे क्या होगा, इसका वर कैसा होगा। कहने लगे जब नाई ने पूछा तो अच्छी बात है। अब ऐसे कहा है, कहते हाथ दिखाओ और पंडा कह दे तुम कल नहीं मरी जाइए, तो समझ लो तुम तुरंत ही मरी गए। अगर तुम कल नहीं मरते हो पता ना हो तो तुम्हें, तो तुम आज के दिन तो कम से कम चैन से जीते हैं। और कोई से पूछो कहने लगे तुम कल नहीं मरी जाइए, तो रात भर जो है सोच के नींद ना ये ना खाना ना कहो कि कल मरी जाइए। तो मतलब जब तक जियो तब तक मस्त रहा वो व्यस्त रहा। तो आज महाराज कहने लगे जहाँ बात तुम ना पूछते तो सही रहा, फिर भी पूछते हो तो मैं तुमको बताता हूँ इस कन्या का वर कैसा हो। कहने लगे सुनो, कितने लोग के पूज्य वर पावेगी, कितने लोग के पूज्य कहलावेगी। कितने लोग के पूज्य वर पावेगी, कितने लोग के पूज्य कहलावेगी। और सुनो, पर किसी धूत